Hello class 6, this is your subject computer and your lesson number is 6. As you can see, this is your computer book, open it. Now your lesson number 6 is MS PowerPoint. MS means हाँ जी बिल्कुल सही, Microsoft PowerPoint एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस और उसमें हमारे बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन में बिकॉज आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम कुछ या किसी को हमने डाटा देना है तो इसमें काफ़ी हमारी स्लाइड्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें दूसरे को शो करनी है प्रेजेंट करनी है जिसमें हमारे इमेजेस क्लिप आर्ट्स टेबल्स चार्ट्स वीडियोस साउंड्स इंपॉर्टेंट डाटा मीन्स जो आपने खुद से टाइप करके वहाँ क्रिएट किया है और इन चीज़ों से आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे इंसान जिसको आप अपना प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो चीज़ आप वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके वहाँ पे। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है पावर पॉइंट इज एन अफेक्टिव टूल है कम्युनिकेशन के लिए, यानी आप अपनी बात को दूसरे को क्लियरली समझा सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट और परफॉर्मिंग चार्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आप प्रिपेयर करेंगे वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसमें बहुत से न्यूमेरिकल और स्टेटिस्टिकल डाटा भी प्रेजेंट किया जा सकता है टेबल्स में और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी न्यूज़ थ्रू पावर पॉइंट से एंड इट इज़ यूज इन द ट्रेनिंग सेशंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका वेरियस बिजनेस ट्रेजरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और पावर पॉइंट के थ्रू जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वी नो वेरी वेल आपकी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हुई हैं जिसमें हमने क्या किया था आप लोगों को हम फेस टू फेस तो नहीं बात कर सकते हैं बट वी कैन गिव यू द सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन हमने सर्टिफिकेट्स भेजे हैं ना तो वो है हमारा किसके थ्रू बनता है वो भी हमारा पावर पॉइंट्स में ही प्रिपेयर होते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर वर्किंग विद द स्लाइड मास्टर नाउ वी विल सी कि हम स्लाइड मास्टर को कैसे यूज करेंगे ताकि हमारी ओवरऑल जो भी प्रेजेंटेशन है उसको एक एज अ टेम्पलेट में हम उसको कंट्रोल करके एक डिफॉल्ट लेआउट बना सकते हैं ताकि हम अपनी स्लाइड्स को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं इट इंक्लूड्स द पोजीशन ऑफ जिसमें हमारे टेक्स्ट भी आ सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल भी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप वहाँ कर सकते हैं साइज बुलेट स्टाइल बैकग्राउंड डिजाइन एंड मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो यू कैन सेट टू योर PowerPoint or a slide and it consists of two holders होते हैं slide title place holder एक पहला आपका प्लेस होल्डर है जिसमें आपका टाइटल होगा पेज का और सेकंड आपकी बॉडी होगी जिसमें आप जो पुट करना चाहते हैं यू हैव टू पुट इट एंड नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट मेनी थिंग्स थ्रू स्लाइड मास्टर से लाइक आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन इज अ स्लाइड मास्टर और उसमें आपने कुछ हैंड आउट्स दे दिए हैं देन आपने नोट्स के रूप में भी आपने कुछ डाटा देना है तो इस तरीके से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं ओके नाउ क्लिक ऑन द थीम्स अब आपके पास पीछे से ही ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में हमारा पहले से ही सेट होती हैं थीम्स बटन आप एडिट थीम पे जाएंगे स्लाइड मास्टर टैब में आपको मिलेंगे जहां से आपका फॉन्ट का बटन भी मिलेगा आप अपनी मन के चाहे फॉन्ट ले सकते हैं कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने थीम में आप अपने बटन्स को इफेक्ट भी दे सकते हैं बैकग्राउंड स्टाइल इवन दे सकते हैं फॉन्ट का आप कलर भी अपने अकॉर्डिंगली आप उसमें चूज कर सकते हैं और उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे जिसमें आपका हेडर एंड फुटर बटन आएगा और वहां आप जो अपने फाइल के सबसे ऊपर आप कुछ रिटर्न हर पेज पे जो आपको चाहिए आपका वो हेडर हो जाएगा और अपनी स्लाइड के सबसे नीचे अगर आप कुछ रिटर्न टेक्स्ट में चाहते हैं राइट करना तो वहां आप फुटर में लिख के आप उसको ऐड कर सकते हैं देन यू हैव टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड और या अप्लाई टू ऑल बटन्स पे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेटिंग्स की हैं वो आपकी चूज हो जाएंगी यहाँ पे सेट हो जाएंगी फाइन नाउ क्रिएटिंग कस्टम लेआउट का मीनिंग क्या होता है कि हम अपने खुद से चाहना जो हमें चाहिए हम अपनी चाह से अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्लाइड बना सकते हैं या मैंने पहले एक ब्लैंक चाहिए फिर उसके बाद मुझे 2 छोटे चाहिए इट इज अप टू यू कैन ऐड द प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड मास्टर एंड इंसर्ट प्लेस होल्डर ड्रॉप डाउन एरो
एड अ प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड मास्टर। आई टोल्ड यू प्लेस होल्डर हम कैसे, और मास्टर लेआउट हमारा कैसे शो होगा, और इस तरीके से हम उसको रीनेम कर देंगे अपने लेआउट डायलॉग बॉक्स को, और वहां पर आप क्लिक करेंगे रीनेम बटन पे, और जो आप अपना नाम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं यू कैन ऐड द नेम ऑफ योर चॉइस ऑल्सो, फाइन। नाउ यू हैव द फिल इन द ब्लैंक्स, आपके बुक में सबसे ऊपर हैं, यू हैव टू डू बाय योर ओन, दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम माई साइड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर शॉर्टकट मेन्यू ऑफ द क्लिप आर्ट। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपनी चूज के आप कोई भी पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। लाइक देखिए, इंसर्ट में तो कोई भी क्लिप आर्ट आप स्लाइड करेंगे, कॉपी यानी कहीं और से लेके आप अपनी स्लाइड्स में कॉपी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम द क्लिप ऑर्गेनाइजर में डिलीट भी कर सकते हैं। एंड कॉपी टू कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो भी स्लाइड्स आपकी एक कलेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक न्यू कलेक्शन आप अपनी चॉइस का बना सकते हैं यहाँ पे, फाइन। नाउ मूव टू कलेक्शन, यू कैन मूव द क्लिप आर्ट टू अनदर लोकेशन में आप मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप अपने कीवर्ड्स को, द क्लिप आर्ट सर्च्ड विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा मैं स्पीड पे हूँ बट देयर आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। नाउ फाइंड सिमिलर स्टाइल के लिए भी आप एक में जो चाहिए आपको वो दूसरे में भी आप ले सकते हैं। एंड प्रीव्यू प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट शोज द वेरियस ऑप्शंस लाइक नेम है, टाइप है, रेजोल्यूशन हो गया, आपका साइज हो गया, ये आपके सभी आप कर सकते हैं यहाँ पे चीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हैंडलिंग टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, आपका अप्लाई इंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन करेगा। एंड द पैराग्राफ कैन बी मूव्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट में मार्जिन होता है, राइट में भी होता है, आपका जस्टिफाई मार्जिन भी होता है, एंड द सेंटर मार्जिन ऑल्सो। यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू टैब को आप सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे रूलर चेक बॉक्स में, जो आपका शो और हाइड ग्रुप में आएगा, ओके। नाउ इफ इट इज नॉट सेलेक्टेड, तो रूलर जो आपका अपीयर होगा आप उसमें सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, और जो आपका इंडेंट मार्कर आपको चाहिए आप उसको ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग द राइट लाइन। अगर इंडेंट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं इसको। नाउ डूइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग, अभी मैंने लास्ट आपको बताया था आप अपने चूज के अकॉर्डिंगली अपने फॉन्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या टेक्स्ट में आप अपना शेडो भी दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ होंगे, आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने उसको खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर हैंडलिंग स्लाइड्स। हैंडलिंग स्लाइड्स का मतलब क्या है, अगर आप अपने जो बैकग्राउंड है आपकी स्लाइड का, वहां आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज इट, पैटर्न हो गया, या आपकी स्लाइड्स का पावर पॉइंट में टेक्सचर यानी कुछ डिजाइन्स होते हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। नाउ लाइक यू हैव टू क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल हो गया, या आपने उसमें कुछ फिल स्टाइल ऑप्शन भी आपके पास बहुत मिलेंगे कि उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई होने के बाद आप क्लिक कर देंगे क्लोज बटन पे, ताकि जो आपके डायलॉग बॉक्स जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फॉर्मेट का अलग निकाल लिया मैंने, कलर्स का अलग, जो काम करने के बाद आप अपने इन डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, ओके। नाउ चेंजिंग द कलर स्कीम, अब कलर स्कीम को आप चेंज कर रहे हैं तो यू हैव टू क्लिक डिजाइन के ऊपर ही, डिजाइन टैब में आपके कलर बॉक्सेस सारे आएंगे, थीम के भी ग्रुप आएंगे कि जो थीम आपको चाहिए वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपको डिजायर्ड है थीम जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हैं आप उसको वहां से चूज करके अप्लाई कर देंगे। और अगर आप सभी में करना चाहते हैं तो आप स्लाइड्स को सेलेक्ट कीजिए और उसको एंटर करेंगे कि हाँ मुझे ये सारी स्कीम्स अपनी स्लाइड्स पे चाहिए, तो यू विल हैव टू डू ओके एंड यू विल बी डन all the slides with the new themes. Now your lesson number 6 is MS PowerPoint. MS means हाँ जी बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक
ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस, और उसमें हमारे बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन में, बिकॉज आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम कुछ, या किसी को हमने डाटा देना है, तो इसमें काफ़ी हमारी स्लाइड्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें दूसरे को शो करनी है, प्रेजेंट करनी है, जिसमें हमारे इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, टेबल्स, चार्ट्स, वीडियोस, साउंड्स, इम्पोर्टेंट डाटा मीन्स जो आपने खुद से टाइप करके वहाँ क्रिएट किया है, और इन चीज़ों से आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे इंसान जिसको। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इट इज यूज्ड, किस में यूज होता है ये स्मार्ट आर्ट, टू शो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। इट प्रोवाइड 7 टाइप्स ऑफ ग्राफिक लेआउट्स आपका शो करता है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड द पिरामिड। और इस तरीके के आपको देखो स्क्रीन पे भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं, तरह तरह के आपको फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं ना लेफ्ट स्क्रीन पे, और आपने जो लास्ट में जो चूज करना था वो आपने राइट में ले लिया कि आपके पास 4 यहाँ बॉक्सेस होंगे जहाँ आप 4 चीजें लिखना चाहते हैं और उन चारों के नीचे एक और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लेआउट बना लिया है ताकि मैं इसको इस तरीके से, जो मेरी चॉइस है इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगी स्लाइड को। ओके, नाउ इंसर्टिंग मूवी क्लिप्स। अब ये क्या है, जो हमें प्रोवाइड करता है द फैसिलिटी ऑफ इंसर्टिंग मूवी क्लिप्स इनटू द स्लाइड्स। और इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 मेथड्स। फर्स्ट वन है फाइल से लेके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपका है यू कैन इंसर्ट द मूवी फ्रॉम द क्लिप ऑर्गेनाइजर से, आप वहां से क्लिक करके और अपनी फाइल में आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो मूवी फ्रॉम फाइल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले बॉक्स को क्लियर कर रही हूँ। इंसर्ट टैब में मीडिया क्लिप में जाएंगे, जहां आपको वो पूछेगा आप क्या लेना चाहते हैं, तो वहां से आप सेलेक्ट करके इंसर्ट मूवी विंडो में क्लिक कर देंगे, तो जो आपको फाइल्स अपनी मूवी क्लिप में चाहिए वहां वो इंसर्ट हो जाएंगी, जैसे आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइन, नेक्स्ट वन इज योर, अगर आप क्लिप ऑर्गेनाइजर से फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हाउ यू हैव टू डू। आप पहले क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में मूवी बटन ऑफ मीडिया क्लिप्स में जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन आपका मेनू अपीयर होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर बटन से, और वहाँ कुछ क्लिप्स जो आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी इंसर्टेड, आपकी स्लाइड में वो इंसर्ट हो जाएंगी, और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस कर सकते हो या रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं उसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करो या क्लॉकवाइज करो और वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्लाइड में। As you can see, this is your computer book, open it. नाउ, और अगर आप अपनी जो फाइल है आपकी स्लाइड्स में, आप अपने रिकॉर्डेड जो भी साउंड है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिकॉर्डेड साउंड ऑप्शन पे जाके जो आपकी चॉइस का है, जो आपको अपनी स्लाइड पे चाहिए, वहां से उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन, और वो उसमें क्लिक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रनिंग स्लाइड शो। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, जब आपने बहुत सारी स्लाइड्स आपने
बना ली हैं और आप बार बार उसको बटन क्लिक करके आप नहीं चाहते। सबसे फर्स्ट वन है कि आप स्लाइड शो के लिए आपका शॉर्टकट आता है F5 बटन। आपकी फंक्शन कीज देखी है ना आपने, F1 F2, देयर आर 12 फंक्शन कीज और वहाँ 12 F2 F3 F5 12 तक मिलेंगी आपको आपकी स्क्रीन पे, आपके कीबोर्ड में। तो वहाँ से आपका F5 बटन है, वो आप प्रेस करते हैं तो आपका स्लाइड शो, कुछ टाइम आप अगर वहाँ सेट करते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली वन बाय वन आपकी पीपीटी पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट या स्लाइड्स आपके अकॉर्डिंगली टाइम सारी क्लिक होती रहेंगी, अपने आप स्लाइड्स चलती रहेंगी, शो होगा आपका। ओके, नाउ मूव टू कलेक्शन। यू कैन मूव द क्लिप आर्ट टू अनदर लोकेशन में आप मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप अपने कीवर्ड्स को। द क्लिप आर्ट सर्च्ड विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा मैं स्पीड पे हूँ बट देयर आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। नाउ फाइंड सिमिलर स्टाइल के लिए भी आप एक में जो चाहिए आपको वो दूसरे में भी आप। नाउ एज यू कैन सी यू हैव द ब्रीफ रिमाइंडर, ऊपर आपके ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जहाँ से आपने क्या करना है, आप इनको रीडिंग करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आई विल शो यू द प्रोग्रेस ऑफ योर आंसर्स। ओके, as you can see beta, this is your answer key of question number A MCQs. I have given the answers and question number 2 is true false. And here your question number B ka second is to fill in the blanks. I have given the answers and C is your short answer type. First, second and third answer is there. And question number answer 5 is 4 and 5 है आपके short answer type. And question number D is your long answer type questions. You have given here answer number 1, answer number 2 and answer number 3. And this is your fourth answer and this is your 5. From here you have to complete all the work in your books and notebooks also. Fine class.